प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया वाले जंगल में नदी का पानी बहुत जहरीला हो गया था। जंगल के सभी पक्षी जहरीला पानी पीने के कारण बीमार होने लगे थे। रानू चिड़िया की माँ भी बहुत बीमार थी। उसी जंगल में कौवों का मीठे पानी का कुआं था, लेकिन वो अपने कुएं से किसी भी पक्षी को पानी नहीं पीने देते थे। एक दिन रानू चिड़िया जब अपने घर आती है तो उसकी माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। रानू चिड़िया अपनी माँ को जगाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब देखिए आगे, रानू चिड़िया रोते हुए बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर अपने घर ले आती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया की माँ का चेकअप करती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया की माँ को होश आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ को पानी पिलाती है। रानू, रानू मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूँ। रानो, तुम्हारी माँ को दवा की नहीं, सिर्फ साफ पानी की ज़रूरत है। साफ पानी से ही जिंदगी है। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया की जान में जान आती है। वो तो डर गई थी। माँ, मैं बहुत डर गई थी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे हाथ से मेरी दुनिया निकल गई हो। माँ, मुझे लगा जैसे एकदम से सारी दुनिया अंधेरी हो गई हो। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। यहाँ आओ मेरे पास। माँ चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है। रानू बेटी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानू चिड़िया घर से बाहर जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। अगर आज माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे माँ के लिए पानी तो लाना होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। रानू चिड़िया रात होने का इंतजार करती है। आखिर रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर से बाल्टी उठाती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। रात गहरी थी। सुनसान जंगल में रानू चिड़िया आगे बढ़ते हुए डर रही थी, मगर उसकी माँ का प्यासा चेहरा उसको हिम्मत दे रहा था। ये आवाज़ शायद उल्लुओं की है। माँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, मैं आपके लिए ज़रूर पानी लाऊंगी। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और आखिर कुएं के पास पहुंच जाती है। रानू चिड़िया कुएं के ऊपर से बाल्टी उठाती है, रस्सी पकड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी छोड़ने लगती है। जैसे ही बाल्टी पानी में गिरती है, जोर की आवाज़ आती है। रानू चिड़िया एकदम कांप उठती है। कौन कौन है यहाँ? रानू चिड़िया को कालू कौवे की जोरदार आवाज़ आती है। मैंने कहा कौन है यहाँ? अंधेरे में कालू कौवे को कुछ नजर नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया पानी की बाल्टी उठाती है और जल्दी से वहां से भागने लगती है। तेजी से उड़ते उड़ते वो दूर निकल आती है। जब वो घर पहुंचती है तो बाल्टी में सिर्फ चंद बूंद पानी ही बाकी बचा था। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? सारा पानी तो रास्ते में गिर गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया भाला उठाती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रानू चिड़िया एक जगह से मिट्टी खोदने लगती है। रानू चिड़िया के पंख दुख रहे थे, प्यास से गला खुश्क हो रहा था, मगर वो बिना थके काम करती है। पक्षी रानू चिड़िया को देख देख कर वहाँ से गुजर रहे थे। तोता वहाँ आता है। रानो बहन, ये आप क्या कर रही हैं? मिठू भाई, शायद आपको सुनकर अजीब लगे, लेकिन मैं कुआं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तोता हंसने लगता है। रानो, तुम तो लगता है पागल हो गई हो। अगर इस तरह हर कोई कुआं बना पाता तो हर दूसरी जगह कुआं देखने को मिलता। मिठू भैया, जो एक कुआं हमारे जंगल में है, आखिर उसको भी तो किसी ने बनाया ही है ना। तो हम कुआं क्यों नहीं बना सकते? अगर हम मिलकर काम करें तो हम ज़रूर कुआं बना लेंगे। हाँ रानो बहन, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर कुआं बन गया तो मुझे भी इतना महंगा पानी दूसरे जंगल से खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मिठू तोता भी अपने घर जाता है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है।
मिठू तोता सारी बात कबूतर को बताता है। रानू चिड़िया हमेशा कोई अच्छा काम करती है और कामयाब होती है। मिठू, मुझे उम्मीद है इस बार भी वो कर दिखाएगी सबको। मैं भी रानू चिड़िया की मदद करूँगा। मिठू भाई, आप चलो, मैं भी भाला लेकर आता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे। कबूतर भी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी लूसी कबूतरी को सारी बात बताता है। लूसी कबूतर को भाला देती है। कबूतर भाला लेकर रानू चिड़िया के पास जाता है। तोता भी वहाँ आ जाता है। रानू चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश होती है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ और पक्षी भी जमा होने लगते हैं। मैं तो थक गया। ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत का काम है। रानू बहन, कुछ देर हम आराम कर लेते हैं। वो सब कुछ आराम करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। सबको प्यास लगी थी मगर उनके पास पानी नहीं था। सत्यानाश हो इस गोरी और कालू का, अगर पानी दे देते तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। वो सब फिर से काम पर लग जाते हैं। एक के बाद दो और दो के बाद तीन दिन गुजर जाते हैं। आखिर कुआं बन जाता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कुएं के पास बैठकर रो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हमारा कुआं, हमारे कुएं का पानी खुश्क क्यों हो गया? कालू जी, प्यास से मेरा तो बुरा हाल है। हाय कालू जी, मुझे लगता है हमें उन छोटे पक्षियों की बददुआ लग गई है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कुएं के पास बैठे रो रहे थे। दूसरी तरफ सब पक्षी ताज़ा मीठा पानी पीते हैं और खुश होते हैं। सब रानू चिड़िया की तारीफ कर रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमें माफ कर दो, हमें भी थोड़ा पानी दे दो। हम तो नीच जात के पक्षी हैं, हमारे कुएं का पानी पीकर तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और कालू और गोरी को पानी दे देती है। जो तुम दोनों ने किया वो मैं नहीं करूँगी। ये कुआं सबका है, सब इससे पानी पिएं और खुश रहें। गोरी और कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने किए की पक्षियों से माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के पास गए हुए थे। कुकू और गुड़िया खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। कुकू भाई, चलो अब झूलों पर झूला झूलने जाते हैं। हाँ गुड़िया बहन, चलो, बहुत मजा आएगा। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और दूसरी तरफ बागीचे में फूलों के पास झूले में झूला झूलने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है। हाँ गुड़िया बहन, नानों के पास आकर तो वापस जाने को मेरा दिल ही नहीं करता। मगर हमें शाम को ही घर वापस जाना है। और मजे की बात बताऊं, कल दिवाली का त्योहार भी तो मनाएंगे। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्त को भी बुलाऊंगा। मगर ये मोनो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। कुकू और गुड़िया मोनो के पास जाते हैं। मोनो, आज हम वापस घर चले जाएंगे। तुम कल जरूर आना, हम बहुत मस्तियाँ करेंगे। हाँ कुकू, मैं ज़रूर आऊँगा और अपना रक्स भी तुम्हें दिखाऊंगा। फिर तो दिवाली का मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। मोनो, अब हम चलते हैं, तुम कल ज़रूर आना। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर आऊँगा। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, हम अपने दोस्त से मिलने गए थे और मम्मा, हमने उसे अपने घर दिवाली की भी दावत दी है। अच्छा बच्चों, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। चलो अब जल्दी से नानू से मिल लो और फिर हम घर चलेंगे। गुड़िया और कुकू अपनी नानू के गले लगते हैं और फिर वो सब वापस घर के लिए उड़ते हैं। वो ऑटो स्टॉप पर जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई ऑटो नहीं है। गुड़िया बेटी, इन दिनों में सब पक्षी अपने घरों को जा रहे होते हैं, इसलिए ऑटो थोड़े बिजी होते हैं। वो देखो, ऑटो आ गया। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें घर आते आते शाम हो जाती है। रानू चिड़िया घर चली जाती है और बच्चे अपने घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। वही जग्गू कौवा आता है। तुम दोनों ने पूरी 3 छुट्टियां की हैं स्कूल से। बच्चू जी, तुम स्कूल चलो, फिर पता चलेगा तुम्हें
टीचर बहुत गुस्सा हो रही थी। क्या सच जग्गू? हाँ हाँ सच। चलना जरा स्कूल, बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। अच्छा बस करो, डराओ मत मेरे भाई को, हमारी मम्मा खुद ही बात करेंगी। तुम ज्यादा शौक है ना बनो। चलो कुकू भाई घर चलते हैं। गुड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं और जग्गू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कल हमारा घर सबसे ज्यादा सुंदर और आलीशान दिखना चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर होगा सुंदर। सेठ कालू का घर कोई आम घर नहीं है, तुम चिंता ना करो। और हाँ, मिठाइयाँ भी बाहर से ही ले आना, मुझसे काम वाम नहीं होता इतना सारा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। जग्गू भी घर आ जाता है। पापा पापा, हमारी दिवाली कुकू और गुड़िया से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो गुड़िया और कुकू देखकर जल जाएं। माँ की तरह इसके दिमाग में भी ना जाने क्या क्या चलता रहता है। कालू जी, मैंने अब क्या किया है और क्या हो गया जो बच्चे ने छोटी सी फरमाइश कर दी तो? हम जोकर को बुलवाएंगे। जोकर जब आएगा ना तो देखना जग्गू, कैसे बच्चे तुम्हारी वाह वाह करेंगे। क्या सच मम्मा? हाँ बिल्कुल सच। सुबह हो जाती है, सब पक्षी दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। मानो जी, दिए लाना तो मैं भूल ही गई, प्लीज आप जाएं और जाकर दिए ले आएं। पापा चिड़िया बाजार की तरफ निकल जाता है। मम्मा, क्यों ना इस बार हम अपने घर को फूलों से सजाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर फूल फूल कहाँ से आएंगे? हम लाएंगे फूल, मुझे पता है फूल कहाँ से। ठीक है बच्चों, ले आओ, मगर जल्दी घर वापस लौट आना। गुड़िया और कुकू टोकरी उठाते हैं और फूल लेने के लिए निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें छोटा मिट्ठू मिल जाता है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम फूल लेने के लिए जा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ, रुको तुम दोनों, जाना मत। ठीक है, मगर जल्दी आना। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मैं यार कुकू के साथ फूल लेने चला जाऊं? हाँ बेटा चले जाओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। छोटा मिट्ठू खुशी खुशी घर से निकलता है। कुकू भाई यहाँ छुप जाओ, मिट्ठू को लगेगा हम चले गए। गुड़िया और कुकू हंसते हुए झाड़ियों में छुप जाते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। कहाँ गए? चले गए गुड़िया कुकू, मैं तो जल्दी जल्दी आ गया, फिर भी दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मिट्ठू उदास मन के साथ वहाँ बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया एकदम से झाड़ियों से निकलते हैं और छोटे मिट्ठू को डरा देते हैं। ठा, ठा, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा तुम दोनों चले गए। हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, चलो अब चलते हैं। फिर गुड़िया कुकू और छोटा मिट्ठू फूल लेने चले जाते हैं। रानू चिड़िया घर में साफ सफाई को लगी हुई थी। गौरी कवि भी अपनी नौकरानी से घर का काम करवा रही थी। जल्दी करो जल्दी, सब एकदम शीशे की तरह चमका दो। जी मालकिन। कालू कौवा हलवाई से तरह तरह के पकवान बनाने में मसरूफ था। पापा पापा, जोकर कब आएगा? आ जाएगा, धीरज रखो। जग्गू कौवा घर से थोड़ी दूर बैठकर जोकर का इंतजार करने लगता है। मोनो वहाँ से गुजर रहा था कि जग्गू की नजर उस पर पड़ जाती है। बहुत सुंदर पक्षी है ये, और इसमें तो जोकर से ज्यादा प्यारे प्यारे रंग हैं। इसे तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और पिंजरे में कैद करके रखूंगा। जग्गू मोनो के पास जाता है। पक्षी पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनो है, मैं मोरों की जाति से हूँ। क्या तुम कौवे हो? हाँ, मेरा नाम जग्गू कौवा है। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त कुकू और गुड़िया से हमने मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुकू और गुड़िया का घर कहाँ है। मोनो बहुत मासूम था, वो जग्गू की बात मानकर जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू उसे अपने घर ले जाता है। ये कौन है और जग्गू, तुम इसे अपने घर क्यों लाए हो? मम्मा, ये मोर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। क्या ये घर तुम्हारा है? पापा पापा, इसे जल्दी से पिंजरे में डालें। इससे पहले कि मोनो कुछ कर पाता, कालू कौवा उसे पिंजरे में डाल देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मोनो रोने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।